Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about test checking and the auditor. ठीक है, अगर हम बात करें टेस्ट चेकिंग की तो विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चेकिंग एक ऑडिटर अपनी परफॉर्म कर सकता है अपने ऑडिट वर्क को। टेस्ट चेकिंग रिकॉग्नाइज है आपकी चार्टर्ड अकाउंटिंग एक्ट 1914 के द्वारा। ठीक है, टेस्ट चेकिंग की हेल्प से एक ऑडिटर अपना रिड्यूस कर सकता है अपने वर्कलोड को। वो अपनी लाइबिलिटीज़ तो रिड्यूस नहीं कर सकता लेकिन अपने वर्कलोड को कम कर सकता है। जब भी वो अप्लाई करता है टेस्ट चेकिंग को उसको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है कि जो भी इंटरनल सिस्टम अडॉप्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन वो सही है या नहीं है और उसके बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ है या नहीं। तो उसको बहुत ज़्यादा टेक केयर, पूरी तरीके से प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है जब भी वो सिलेक्ट करता है किसी सैम्पल को। ठीक है, अब उसने अप्लाई कर लिया टेस्ट चेकिंग, तो एक ऑडिटर को अब एक माइंड में ये बात भी रहनी चाहिए कि करंट में क्या कन्वेंशन चल रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ऑडिटर का वो ये है कि लो लेवल एम्प्लॉय जो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी वर्क को ऑनेस्टली, जहाँ पर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन जो है फंड का वो डन हो रहा है टॉप अथॉरिटीज़ के द्वारा, कंसर्न के द्वारा, तो एक ऑडिटर को इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी गलत एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं टॉप अथॉरिटीज़ और मैनेजमेंट, ठीक है, तो उसको एग्ज़ामिन करने की नीड है। और वो एग्ज़ामिन कोई भी जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता, इसलिए ऑडिटर पे ये स्किल है और ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है ये ड्यूटी अपनी बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टली, टैक्टफुली, इफेक्टिवली, और ऐसा उसको करना भी चाहिए। ठीक है, सो ऑडिटर को बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी पड़ती है प्रिकॉशंस की, जहाँ पर वो यूज़ करता है बहुत सारे वेरियस कलर्ड पेंसिल, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस में भी। ठीक है, तो ये था टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर के बारे में, तो थोड़ा सा हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ test checking an auditor can perform his audit work because test checking has been recognized by Chartered Accountant Act 1949, but with the help of test checking an auditor can reduce his workload. He cannot reduce his liability. Therefore, while applying test checking, he should see whether the internal control system adopted by the organization is correct to the best of his knowledge and belief. He should take proper care while selecting sample. ठीक है, so while
applying test checking, an auditor should keep in the current conventions, modern concept of the auditor is that low level employees perform their work honestly, whereas fraud and misappropriation of fraud is done by top authorities of the concern. Therefore, an auditor should pay greater attention to the work performed by top authorities and management. ठीक है, because it is auditor himself who can examine the work of top authorities and management. ठीक है, it cannot be examined by junior staff of the auditor. Hence the auditor should perform his duties honestly, tactfully and effectively. During the audit, स्पेशल साइंस यानी कि आपके मार्क्स एंड कलर्ड पेंसिल must be used. An auditor should take some precautions while using colored pencils. ठीक है, तो ये होती है आपकी टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर के बारे में हमने आज के वीडियो में पढ़ लिया कि टेस्ट चेकिंग की हेल्प से ऑडिटर अपने परफॉर्म कर पाता है अपने ऑडिट वर्क को, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है अकाउंटेंट एक्ट 1949 के द्वारा, स्टार्टेड
अकाउंटेंट एक्ट। सो टेस्ट चेकिंग की हेल्प से एक ऑडिटर ना सिर्फ अपना वर्कलोड रिड्यूस करता है, बल्कि जब वो अप्लाई करता है टेस्ट चेकिंग को, तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही है वो सही है या नहीं है, और उसको अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज और बिलीफ में ये चीज़ को करना हो चाहिए, और उसको प्रॉपर केयर करनी चाहिए जब भी वो सिलेक्ट करे कोई सैंपल को, क्योंकि एंटायर सैंपल डिपेंड करेगा पूरे रिजल्ट पर। ठीक है। सो जब भी वो अप्लाई करे टेस्ट चेकिंग को, तो एक ऑडिटर को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या करंट कन्वेंशंस हैं, क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं उसके माइंड में, और ऑडिटर जो लो लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं क्या परफॉर्म पा रहे हैं अपना वर्क एफिशिएंट तरीके से, ऑनेस्टली से। ठीक है। सो जो भी वर्क है, जो भी मतलब मिस एप्रोप्रिएशन होती हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब करती है टॉप अथॉरिटी, जो हाई अथॉरिटीज़ होती हैं। तो उस चीज़ को जूनियर स्टाफ कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो उसके रिगार्डिंग जो ऑडिटर है उसको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर टेक केयर की ज़रूरत है, जिससे अगर कोई हायर अथॉरिटी भी गलती कर रही है तो उसको वो एग्ज़ामिन कर सके। ठीक है। तो ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस क्या होता है, ऑडिटर को कुछ स्पेशल मार्क करना होता है, कलर्ड पेंसिल से यूज़ की जाती हैं, जिससे ऑडिटर उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस भी लेता है जो वो यूज़ करता है कलर्ड पेंसिल से। ठीक है। जिसको हम प्रीवियस में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। तो ये था टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर के बारे में। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।